जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम भी अच्छी गई होगी। मैं आज सीटेट पेपर 1 यानी कि 1 to 5 लेवल का आंसर की लेकर आया हूँ, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन बुकलेट से मिला सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हम कितने पानी में, यानी कि हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे क्या होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे किए होंगे एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर था, हाँ ईजी था, लेकिन उसको मॉडरेट भी किया गया था। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ईजी था बट मॉडरेट भी था, यानी कन्फ्यूजन ज़्यादा होने वाली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम CDP, मैथ, EVS और हिंदी का सेक्शन करेंगे। ठीक है, संस्कृत का जो आंसर की है उसको मैं बाद में डाल दूंगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाई है, इसके कारण आज अभी नहीं दे पाऊंगा। रात को या कल मैं संस्कृत का भी आंसर की दे दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगा, आंसर की दे दूंगा। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं CDP। क्या देखते हैं? CDP में देखते हैं। पहला यहाँ क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं का किसके रूप में, देखिए तो किसके रूप में वर्णित करते हैं, तो स्कीमा या मनोबंध के रूप में। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखिए इसमें मुख्य गुण क्या होता है, तो इसमें मुख्य गुण जो होगा क्या होगा, इसमें मुख्य गुण होता है विचार और सोच में केंद्रित। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? देखिए जैसे ही यहाँ वाइगोत्स्की दे दिया है, तो वाइगोत्स्की के बारे में हम बताए थे कि सामाजिक और सांस्कृतिक। तो सामाजिक सांस्कृतिक कहने का मतलब सीधा कल्चरल टूल्स हो जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक उपकरण। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? तो समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? देखिए तो समावेशी कक्षा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। ठीक है, यहाँ देखिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इसमें हो जाएगा जिस छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले क्या होगा? संवेदिक होगा, तब मूर्त होगा, तब अमूर्त होगा, यानी कि सेंसरी होगा, तब कंसीडरेट होगा, तब एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर। तो सृजनात्मक यानी कि सृजनात्मक जो होता है अपसारी चिंतन होता है। एक बार 50 बार हम क्लास में एकदम बता दिए कि सृजनात्मक जो होगा अपसारी चिंतन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विविध विन्यासों का उदाहरण लेने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास व कार्यान्वयन पर जोर देकर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते यानी कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए में क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन के जटिल संरचनाओं का प्रयोग क्या करना चाहिए? ये जो हो जाएगा नहीं करना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। शर्मिंदगी क्या है? तो शर्मिंदगी जो है, शर्मिंदगी संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका 1 हो जाएगा। पड़ सकता है, देखिए पड़ सकता है मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, पड़ सकता है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। 1 नंबर हो जाएगा। एक अध्यापक को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह होता है त्रुटियों की समक्ष अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है? अर्थपूर्ण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी
लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। आगे देखते हैं अधिगम का संरचनावाद विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं अधिगम को निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो उपयुक्त है एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यानी कि योग्यता क्या है? सुधार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ और बढ़ोतरी में सहायक होते हैं? तो कौन सा होगा? अन्वेषण तथा संवाद। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे के सीखने में कठिनाई होती है जब। कब कठिनाई होती है? तो देखिए, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना क्या हो? अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ये हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। योजना सुधारती पेज फिर से दोबारा आगे देखते हैं मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, कठिनाई होती है जब यहाँ पे बताए हैं टुकड़ों की क्या होती है? प्रस्तुत की जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होनी चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित की जा सकती है। तो इसका हो जाएगा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक कार्य के दौरान, तो इसका एक कार्य के दौरान जो है साधना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? स्वनियमन दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करनी चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। राइट ऑप्शन 2। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की यह योजना अधिगम के लिए पार या ये हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे देखते हैं एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन क्या करता है? रोने लगा है, लेकिन उसके पापा क्या कहते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, या क्या करता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत इस पर जोर देता है कि क्या है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। आगे देखते हैं लॉरेंस कोहेलबर्ग। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग का क्या 3 बताए थे? लॉरेंस कोहेलबर्ग जो थे 3 अवस्था होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन प्रथागत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों के समाजीकरण संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए, विद्यालय होती है और समाजीकरण, तो विद्यालय द्वितीय कारक है और क्या है? समाजीकरण क्या है? प्रथम है। सॉरी, इसमें दिया गया है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कारक सही है, कौन सा कथन सही है। तो क्या है? विद्यालय समाज का क्या है? द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला पार्ट आते हैं गणित में। किस में आते हैं हम? अगला पार्ट आते हैं मैथ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 320 मिलीलीटर। कैसे हो जाएगा? यानी कि 16 लीटर है तो 16,000 कर देंगे, अब बाई 50 कर देंगे, काटेंगे 320 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना है, इतना को पाने के लिए क्या घटाना चाहिए? तो इस तीनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर 27041 आ जाएगा आपका। चलिए अब हम अगला पेज पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में, यानी कि मारिया ने शहनाज से, यहाँ कह रहा है कि मारिया, तो मारिया ने शहनाज से कितने 2 विषय में केवल
यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ देखेंगे तो इसको जब काउंट करेंगे तो टोटल 400 आएगा, इसको काउंट करेंगे तो 390 आएगा। ठीक है, 390 आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि भाषा का जो विषय है ना, ये कौन सा है, गणित में। गणित में यहाँ देखिए, गणित में, और आगे देखते हैं विज्ञान में। गणित और विज्ञान में क्या है कि ज़्यादा अंक इसको प्राप्त है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, एक टैक्सी वाला देखेंगे तो टैक्सी वाला क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यानी कि 34 का कौन सा हो जाएगा, 34 का 15 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक के निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। तो देखिए मुक्त अंक पूछ रहा है और बंद सिरे वाले और खुले सिरे वाले, मुक्त सिरे वाले पूछ रहे हैं। तो देखिए उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक फोर खुले हो जाएगा। मुक्त अंत यानी कि बंद सिरे और मुक्त सिरे, तब बी वाला हो जाएगा ए और सी। देखिए इसमें ए और सी जो होगा, ए और सी बंद सिरे हो जाएगा, बाकी बी और डी जो होगा मुक्त सिरे होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी बंद सिरे है, बी और डी मुक्त सिरे हैं। गणित की शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया क्या है, वांछनीय है। तो वांछनीय कौन सा होगा, कल्पनाओं की अंतर्दृष्टि संबंध समझ को क्या करना, प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देखेंगे रोहित ने अनुभव किया कि एक समचतुर्भुज है, तो वैन हिले के मानस चिंतन, तो इसका संबंध दू हो जाएगा, अस्तर संबंध दू संबंध हो जाएगा। ठीक है, गणित में क्या करनी चाहिए, तो देखिए इसका 38 है तो 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो न्यूनतम क्या है, छात्रों के गलत उत्तरों का क्या करना, पूरे हल देना। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए प्राइमरी लेवल पे है, तो प्राइमरी लेवल के गणित में सृजनात्मकता ये नहीं होगी। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि संबरक गुण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों को भाग बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर। तो 42 में देखेंगे, तो 42 में देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, ए और डी हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन को क्या करना है, पहचानना है। तो शुद्ध कथन को पहचानने में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी आकृति के आकार उसके परिमाप का निर्धारण करती है। चलिए आगे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव से हुआ है। देखिए क्रम सूचक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, मैं इस इमारत की भी तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, यानी कि क्रम करा था 1 2 3, पहले 1 तब 2 तब ना तीसरी मंजिल, तो ये इसलिए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम आगे आते हैं, त्रिभुज की अवधारणा समझाना है, तो क्या करेंगे, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज रखेंगे और उसके अलावा अन्य आकृति भी प्रस्तुत करेंगे, इसलिए राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। गणितीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन को पहचानना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, 50 नंबर का 50 का कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं का क्या है योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग, इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या, तो शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल 5 दिया हुआ है, तो उसका भाजक क्या है, उसका भाजक जो है शेषफल का 2 गुना, तो भाजक 10। ठीक है, आप भागफल कितना हो जाएगा, 5 गुना करा था 2, तो 2 गुने 20 यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 गुने 10 प्लस 5, तब 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 हो गया। चलिए इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं, इसका कह रहा है तो इसका हो जाएगा 5/6 एंड 3/4, यानी बड़ी भिन्न कह रहा है, ये हो जाएगा। देखिए इसका 53 नंबर का 128 हो जाएगा। आगे हम आते हैं 54, तो इसका 37 हो जाएगा। कह रहा है कि 19 को इधर से 19 को इधर से, मतलब
ऐसी नंबर आना चाहिए, इधर से पढ़ेंगे तभी 19 नंबर पे आना चाहिए, इधर से भी पढ़ेंगे तो 19 नंबर पे आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अस्मिता जो है विद्यालय में, ये अस्मिता वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 8:05। आगे देखते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था कि 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्त, 48 को क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 से तो लगेगा नहीं, 6, 8, उसके बाद में कितना हो जाएगा 8 के बाद में 12, तब 16, तब 24, तब 48। देखिए 1 को 48 से मिलाइए 1, 2 को 12, 24 से 2, 3, देखिए 4, 1, 5, 5 को पेयर बना कि नहीं बना, तो 5 को पेयर बना, इसलिए 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं 57 नंबर। तो 57 का क्या हो जाएगा, 57 का ये हो जाएगा 100.50। चलिए हम 58 देखते हैं। तो 58 का कौन सा हो जाएगा, एक संख्या इतना है, तो इसका राइट आंसर 72 कभी नहीं होगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि इसका दहाई अंक का, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगुना होगा, तो दुगुना कह रहा है, तो इस क्या हो जाएगा 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 हो जाएगा। मानते हैं कि आप 72 देंगे तो इसका दुगुना होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। 59 नंबर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 4 नंबर ऑप्शन, इस आगे आते हैं। रेलगाड़ी वाला है, तो रेलगाड़ी वाला कितना हो जाएगा, पटना से जो इतना जाती है तो 29 घंटे 35 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये दो आपके 2 सेक्शन थे। अब तीसरा पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन पे आते हैं, उपाख्यान अभिलेखों। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं, फिर से 62 देखते हैं। तो 62 का क्या हो जाएगा, 62 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 का, तो निम्नलिखित में से कौन से एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 देखते हैं, तो 64 का क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 65 देखते हैं, तो 65 का क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 66 में देखते हैं पुनीत, तो पुनीत का क्या हो जाएगा संवेदनशील बनाना, क्या हो जाएगा, यानी पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों को क्या करना, विचारों को प्राप्त करना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 68। 68 का क्या हो जाएगा, संवेदनशील बनाना चाहती है मुस्कान। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 68 में देखते हैं, तो क्या है, ईवीएस का मानचित्रण कौशल क्या करता है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति को विकसित करता है। 69 में देखते हैं, कक्षा 5 के समय आमतौर पर क्या होती है, कठिनाई का पता लगाने, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 70 के देखते हैं, तो 70 का हो जाएगा अवधारणा मानचित्रण हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। 71 के देखते हैं, 71 में क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, तो इसका भी ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो ये किस में सहायक है, तो क्या है, विशिष्ट प्रकरणों पेश करने, यानी कि एकीकृत। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 73 नंबर। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस के समाचार पत्रों पत्रिकाओं पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है, तो क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 के देखते हैं, युक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जिज्ञासा बढ़ाने के लिए 3 नंबर हो जाएगा। 75 के देखते हैं, तो 75 का हो जाएगा आयोजन करना, नज़दीक के क्षेत्र स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। आगे देखते हैं, आपका घर एक सी स्थिति में है तो इसको बनाइएगा, तो क्या आएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम आएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कौन सा तोरांग, तो तोरांग कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। ठीक है, 78 के देखते हैं, देखिए 78 देखते हैं, यहाँ पे 78 देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का, देखिए तो ये जो है 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं 79, आज हम मिर्ची के बिना भोजन, तो मिर्ची जो आया था ना दक्षिण अमेरिका से आया था। ठीक है,
नागरकोइल वाला का इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 38.1 आ रहा था, ठीक है, 31.157 जो कुछ भी आए, लेकिन 31.1 फाइनली आ रहा था, तो इसमें हम क्या लिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 38.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम इसका देखते हैं, तो इसका क्या है, डाउट में है। देखिए किस तरह डाउट है, असम में है लेकिन उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में है, तमिलनाडु में नहीं है, बिहार में तो है ही नहीं, बॉम्बे हाई में मान सकते हैं, लेकिन बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल इसमें लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन बोर्ड के आंसर देती है, उसके बाद ही इसका कन्फ्यूजन दूर होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फिलहाल 4 ही मान के चलिए, 81 नंबर का फिलहाल 4 ही मान के चलिए। चलिए आगे देखिए, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सही होने की, 82 का, तक क्या हो जाएगा, हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में। पौधों के लिए किए जाने वाले कार्य, तो पौधे के लिए इसमें बी नहीं होगा, क्या होगा, बी नंबर नहीं होगा, बाकी तीनों सही है, ए सी डी तीनों सही है, क्या हो जाएगा, ए सी डी तीनों सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, मणिपुर एक राज्य है, बाकी तीनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। अब हम आगे आते हैं, आयरन तत्व प्रचुर मात्रा में है, यानी लौह तत्व, यानी आयरन सब में है, तो क्या है, आंवला, पालक और गुड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर 86 का देखते हैं, निम्नलिखित में से हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी स्पष्ट वस्तु को देख सकती है, चीलबाज और गिद्ध, 3 नंबर ऑप्शन। चलिए 87 की देखते हैं, पोचमपल्ली कहाँ है, तेलंगाना में है, यानी आंध्र प्रदेश में था, तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना में चला गया पोचमपल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं 88, तो देखिए 88 में यह कह रहा है दिल्ली के सापेक्ष, देखिए जब हम मानचित्र बनाते हैं तो क्या है, बीच में दिल्ली है, जब ऐसे ही आते हैं, एक ट्रिक मैंने बताया था आपको, महात्मा गांधी जब आए थे तो किस कहा, अपने घर में गए थे तो पश्चिम से गए थे, मानते हैं इसी तरह से बांट लीजिए, इस तरह से बांट लीजिए, तो बिहार दिल्ली मानते हैं यहाँ पे है, दिल्ली कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन्होंने गए, महात्मा गांधी यहाँ से इन किए गुजरात में, ठीक है, यहाँ से पोरबंदर कह रहा था, पोरबंदर नीचे है, तो यहाँ से इन की, और बिहार, तो बिहार हल्का से यहाँ पे नीचे आता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, देखिए दक्षिण पश्चिम तो होगा ही, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भी होगा, यहाँ पे दक्षिण पूर्व भी होगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है। दिल्ली के सापेक्ष कह रहा है दोस्त, दिल्ली के सापेक्ष कह रहा है, इतना ध्यान में रखना है आप लोग कि दिल्ली के सापेक्ष कह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मटर, तब मटर के ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, ठीक है। 90 का हो जाएगा, तो देखिए ग्रामीण लोग अपने ढालू वाले छत लकड़ी के मकान मजबूत बांस से बनाते थे, ये असम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम हिंदी में देख लेते हैं, फटाफट हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में दोस्त, हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही जीता, बहुत ही जीता। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 30 में 30 तो नहीं, लेकिन 25 से नीचे भी नहीं रहनी चाहिए, अगर 25 से नीचे भी आ गई तो भाई थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस अपने आप को होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसलिए आगे देखते हैं, देखिए तो 91 के थे है, इसमें पैसे एक बार देख लीजिएगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी विश्व नेता बने क्यों बने, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। आगे देखते हैं, महावीर, बुद्ध, ये सब जो थे सभी ने मानव कल्याण किया, 92 का 3 हो जाएगा। 93 का क्या होगा, मित्र हो जाएगा, क्योंकि देखिए मनुष्यता, वीरता, मित्रता, ये तीनों क्या है, अलग है, लेकिन एक है, लेकिन मित्र अलग है इसमें, ठीक है। सही शब्द चुनिए, सही शब्द को चुनना है तो समान हो जाएगा इसका। चलिए हम आगे देखते हैं 95, तो अपना पराया में क्या है, द्वंद्व समास है, यानी बताया थे कि हाइफन जिसमें लगा रहता है, हाइफन जिसमें लगा रहता है वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। हमें किस प्रकार के अनुसार फल मिलता है, तो व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, वैसा फल मिलता है। शांति कहाँ पाया जाता है, तो दोस्त यहाँ शांति तो समाज में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। अब बोर्ड कौन सा आंसर लेता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पैसेज हम देखते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही, यानी कि अपने आपके स्वयं के अंदर है। इसलिए हम यह कहेंगे कि देखिए अभी तो समाज हम कह सकते हैं कि सही है, लेकिन क्या होगा, स्वयं भी हो सकता है। शांति कहाँ पाया जाता है, तो शांति स्वयं में भी पाया जा सकता है, इसलिए क्या है, इसको भी डाउटफुल में लिए हैं, लेकिन समाज भी दिया है और स्वयं भी दिया है। हमें इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, तो गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया किसका, गुलामों से आज़ादी, ठीक है। अनुच्छेद के अनुसार ये 99 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 99, 100 से देखते हैं, ये पैसेज पढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि आज देश रो रहा है, क्यों, आज मेरा देश इसलिए रो रहा है कि देश में शांति का वातावरण है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। द्वेष का शासन किया जाता है किसमें, प्रेम के द्वारा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पीयूष, देखिए पीस जो है अमृत का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इसका विलोम पूछ रहा है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विष, यानी जहर, तो विष हो जाएगा ऑप्शन
3 सही है, ठीक है। भ्रष्टाचार, तो 103 का क्या होगा, भ्रष्टाचार भ्रष्ट जोर आचार, नीचे दिया भ्रष्ट जोर औचार, तो वो नहीं होगा, भ्रष्ट जोर आचार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 104 का, कविता में अनुशासन देश को सुदृढ़ किया जा सकता है किससे, तो समस्त भेदभाव को भूलकर, ठीक है। 105 में देखते हैं, कविता में धर्म नीति की ज्योति प्रखर, तो इसमें क्या है, आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके, ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डाउट है कि देश को प्रेम किया जा सके, तो नहीं होना चाहिए, सॉरी, इसमें थोड़ा सा डाउट ये है कि इसमें देखिए भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 106, स्किनर के अनुसार, तो स्किनर के अनुसार क्या होती है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है, 3 नंबर। 107 का देखते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से प्रश्न को ध्यान से रखना, देखिए इसमें से हो जाएगा अनुभवों की अभिव्यक्ति से। 108 में देखते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे, सहज अभिव्यक्ति को देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 109 नंबर, तो 109 नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की जो शुरुआत रोचक कहानी से करनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसका स्ववर्तनी हो जाएगा 110 का। 111 का, सामाजिक अंतर्क्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया था, क्योंकि सामाजिक लगा हुआ है, ठीक है। 112 में देखते हैं, द्विभाषिकता और साहित्यिक हो जाएगा इसका, ठीक है, 112 का। तो 113 का देखते हैं, भाषा प्रयोग हो जाएगा। 114 का देखते हैं, मौखिक भाषा का आकलन, तो विचारों की क्रमबद्धता हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 115, हम भाषा के माध्यम से क्या, तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा ये जो हो जाएगा, भाषा प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं 17, तो भाषा की रंगतें क्या करती है, देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा की रंगतें प्रस्तुत करती है, ठीक है, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करती है। 117 हो गया। 118 में आते हैं, तो कक्षा कक्ष जो हो जाएगा 118, तो 118 क्या हो जाएगा, चित्र बनाने, यानी कि दोस्त पहले सबसे पहले जब प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, चित्र बनाना सिखाते हैं, उसके बाद ही कुछ पढ़ाते हैं, यानी कि पाई पढ़ना सिखाते हैं ना। आगे देखते हैं 119, तो 119 जो है यह क्या होता है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है, एक क्रम से तो सीखे जाते हैं लेकिन निश्चित क्रम से सीखे नहीं जाते हैं, ठीक है, इसलिए यह एक होगा। 120 का देखिए, तो 120 का क्या हो जाएगा, 120 का जो हो जाएगा, देखिए परखने जूझने और तदात्मय, कि परखने जुड़ने और तदात्मय, इस दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परखने जूझने और तदात्मय, ठीक है। 120 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके 120 नंबर, टोटल 120। अब एक सेक्शन बचा इसमें संस्कृत का, तो संस्कृत में कल इसका आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे नंबर लाए होंगे, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सबका 100+ ही आया होगा, लेकिन तो जिसमें नहीं आया होगा कोई बात नहीं है, लेकिन आप पास जरूर करेंगे। इस बार का जैसा पेपर था आप पास जरूर करेंगे। आप सभी के मन में जो क्वेश्चन के लेकर डाउट होगा, सर अगर इसका आंसर ये नहीं होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं प्रूफ के साथ। लेकिन इस आंसर की से एक बोर्ड का आंसर की में क्या हो सकता है, 1-2 आंसर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दें, आंसर की दें।